आप सभी का स्वागत है A1 टीवी पर नंबर 1 लाइव डिबेट शो, जिसका असर जो है छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। और हमारे द्वारा पहले डिबेट में जब चलाया गया था कि गोठान में अनियमितता पाई जा रही है, साथ ही खबर का कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। और भिलाई नगर निगम के जो आयुक्त है वो खुद जो है नगर निगम जाकर जायजा लेते हैं। हमारा A टीवी पर लगातार गायों पर हो रहे बर्बरता पर लगातार डिबेट जो है चला आ रहा है और चलता रहेगा। जब तक जनता की आवाज रहेगी तब तक हम चलाते रहेंगे और डिबेट शो के माध्यम से पुलगांव हम एसएलआरएम सेंटर, जैसा कि जो सुमित अग्रवाल जी कमिश्नर है, उनका ये कहना है कि गाय अगर झिल्ली खाते अगर नजर आती है एसएलआरएम सेंटर पे, तो एसएलआरएम के जो इंचार्ज है उनके ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा। और ये जो झिल्ली आप देख सक रहे हो कि बड़ी मात्रा में जो झिल्ली है और बड़ी मात्रा में जो बड़े बड़े अपशिष्ट जो पदार्थ है उससे जो है गाय जो खा रही है। और हम ये भी जानते हैं कि गाय से खाने के बाद जो मृत्यु है वो गाय की बढ़ेगी और मृत्यु जो है गाय हो जाएगी। साथ ही अपशिष्ट पदार्थ खाने से शहर में जो दूध का जो एक फैलाव जो रहेगा, दूध जो जनता जो पिएगी उससे उसे बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। और गाय जो इस समय आप देख सकते हैं कि झिल्ली खा रही है। और देखना होगा कि जो एसएलआरएम सेंटर के जो इंचार्ज है, जैसे कि सुमित अग्रवाल जी ने कहा है कि एसएलआरएम सेंटर के जो इंचार्ज है उनके ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा। अगर नहीं होता है कार्रवाई तो क्या सुमित अग्रवाल जी के ऊपर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी क्या कार्रवाई करेंगे, यह बड़ा प्रश्न उठता है। या फिर सुमित अग्रवाल जी को निलंबित जैसी कार्रवाई क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी करते हैं। जिस तरह आप देख सक रहे हैं यहाँ 20 से 30 जो गाय है रोजाना झिल्ली खा रही है और मृत्यु दर जो है वो बढ़ती करते हैं। कोई नहीं है यहाँ पर जी? यहाँ पे आते हैं कभी 2 बजे 2:30 बजे, अभी राउंड में आएंगे शाम के समय 4-5। यहाँ पर कोई भी नहीं है एसएलआरएम से? फिलहाल अभी नहीं है कोई। अभी 2 बजे चले जाते हैं लोग? हाँ, 2 बजे के बाद 2 बजे एसएलआरएम सेंटर जो इंचार्ज है वो चले जाता है और बाकी तो गाय झिल्ली खा रही है। गाय तो झिल्ली खा रही जी। ये तो पूरा शहर का ही भी है, यहाँ कोई इसका देखभाल करने वाला नहीं है ना। ये बेचारे फेरी वाले है ना? हाँ, हम लोग कबाड़ी बीनते हैं, यहाँ आते हैं, रोज बस्ती में रहते हैं। बस्ती में रहते हैं बेचारे, कबाड़ी बीनते हैं और रोजाना देखते हैं कि गाय जो है झिल्ली खाती है और इनकी मृत्यु भी हो सकती है गायों की, क्योंकि स्वाभाविक बात है मृत्यु तो होगी, क्योंकि इतना निकलता है झिल्ली, 2-3 किलो निकलता है एक गाय के अंदर झिल्ली। हाँ, 2-3 किलो जो गाय का आता है, पटने वटने मर जाता है, जो गल जाता है। यहीं पर भी मर जाता है। यहाँ पे नहीं, जैसे बाहर से आते हैं, शहर से जो लाते हैं, जो लवारिस गाय है तो लोग मर। यहाँ पर कभी मरा है गाय झिल्ली खा? नहीं मरता है, अभी यहाँ पर नहीं मरा है। जो भी आता है बाहर से ही आता है, यहाँ बाहर से ही मर के आता है। यहाँ तो मरता नहीं है गाय, बाकी मरता है बाहर ही, मरता है सिटी में ही मर जाता है, ये कहना है। किस तरह आप कार्रवाई करेंगे सर? इसके लिए एसएलआरएम सेंटर के जो इंचार्ज हैं उनको हिदायत दिया गया है और कड़े निर्देश भी दिए गए हैं कि एसएलआरएम सेंटर के अंदर किसी भी स्थिति में मवेशी अंदर प्रवेश नहीं करने चाहिए और वहाँ पे पर्याप्त जो है गेट की व्यवस्था की जाए और गेट को बंद किया जाए। अगर उसके बाद भी अगर वहाँ पे मवेशी घुस रहे हैं और इसके प्रमाण मिलते हैं तो फिर एसएलआरएम जो इंचार्ज है उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। पावर बैंक को मंगा लो ऊपर से। आप सभी का स्वागत है नंबर 1 डिबेट शो A टीवी पर। लगातार A टीवी द्वारा गायों पर हो रही बर्बरता को दिखाया गया। साथ ही पहले हमारे डिबेट में जयप्रकाश जी द्वारा जो प्रश्न था उस प्रश्न के उत्तर से का असर यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है। और A टीवी पर लगातार गायों पर, गोठानों पर जो चल रही भ्रष्टाचार है उसे भी हमने RTI के माध्यम से आप लोगों के सामने रखा, जिसका आज जो है आयुक्त जो है खुद निरीक्षण करने पहुंचे। तो वहीं दूसरी ओर आप सभी अभी टीवी स्क्रीन पर देखें कि किस तरह जो एक एसएलआरएम सेंटर होती है वहां पर जो है दुर्ग एसएलआरएम सेंटर है, वहां पर गाय जो है झिल्ली खा रही है। साथ ही नगर निगम के जो आयुक्त है उनका साफ और स्पष्ट कहना है कि कहीं भी अगर एसएलआरएम सेंटर पे गाय अगर झिल्ली खाती है तो मैं कार्रवाई करूंगा। पर इस पर क्या प्रशासन क्या कार्रवाई करेगी ये तो देखने वाली बात है। आज इस डिबेट शो पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयप्रकाश यादव जी, जो भाजपा के महामंत्री हैं, जो मजदूरों के जो नेता है जयप्रकाश जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं संजीत विश्वकर्मा जी, आम आदमी पार्टी से जो नेता है वो हमारे साथ आज शिरकत कर रहे हैं। आपका भी स्वागत है हमारे A टीवी चैनल शो पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश जी, देखिए किस तरह जो
बर्बरता जो हो रही है उस पर हमने पहली डिबेट में हमने चलाया था, और बर्बरता पर कहीं ना कहीं भिलाई निगम जो है, भिलाई नगर निगम ने हमारे खबर का असर को देखते हुए जो है निरीक्षण करने पहुंचे। तो वहीं दूसरी ओर जो नगर निगम दुर्ग है, वहां के आयुक्त साहब जो है ये कहते हैं कि एसालाराम सेंटर पे अगर गाय झिल्ली खाती है तो मैं एसालाराम सेंटर के इंचार्ज पर कार्रवाई करूंगा। पर आपने अभी टीवी स्क्रीन पर देखा, क्या कहना चाहेंगे जयप्रकाश यादव जी? अनु नायक जी, आपने जो मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा बहुत कारगर सिद्ध हुआ है और एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से आला अधिकारियों तक पूरी जानकारी पहुंची है और उसका ये परिणाम है कि भिलाई में स्थित गोठान में जाकर के आयुक्त ने खुद मुआयना किया है और जो अव्यवस्थाएं हैं उसको सुधारने की दिशा में कदम उठाए। ये छत्तीसगढ़ के पालनहारी विष्णुदेव सरकार की संवेदनशीलता है, परंतु कहीं किसी प्रकार से यदि कोई अधिकारी अपने काम में सुस्ती दिखा रहे हैं, जैसे कि दुर्ग नगर निगम के बारे में मैं कह सकता हूं कि अगर वहां पे ये अव्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, आपने वीडियो में दिखाया और हमने भी जाकर के वहां पे मुआयना किया था, तो वहां के आला अधिकारियों को भी त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और निराकरण करना चाहिए। और जैसा कि उन्होंने आयुक्त ने कहा था कि मैं उसको बर्खास्त करूंगा, तो वो कार्रवाई भी होनी चाहिए। जैसा कि हनु नायक जी ने मुझे कहा कि क्या विष्णुदेव सरकार में कार्रवाई होगी, मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त करता हूं कि यदि कोताही बरती जाएगी तो निसंदेह कार्रवाई होगी, त्वरित कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई होनी भी चाहिए। गौ माता के लिए हम सब की जिम्मेदारी है और हमारे वेद पुराण धर्मशास्त्र माता का दर्जा गौ माता को देते हैं और गौ माता के लिए किसी प्रकार से कोई भी असंवेदनशीलता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संजीत विश्वकर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? संजीत विश्वकर्मा जी। जयप्रकाश जी, मेरा यह कहना है कि अगर आयुक्त खुद निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बाद जिस तरह से दुर्ग का जो स्थिति नजर आ रही है ना, गाय झिल्ली खा रही है, 20 से 30 जो गाय है, वहां मैं खुद जायजा लेने गया, 20 से 30 जो गाय है वो झिल्ली खा रही है। क्या कहना चाहेंगे जयप्रकाश जी? अभी तक तो अव्यवस्था की जो तस्वीर आप दिखाए थे, पिछले डिबेट में भी हमने इस पर चर्चा की थी, अब तक तो इसका निराकरण हो जाना चाहिए था और इस पर कलेक्टर को भी संज्ञान लेना चाहिए, आयुक्त को संज्ञान लेना चाहिए और जो इसमें जिनकी जवाबदेही तय की गई है शासन के द्वारा, उन सबको इसमें जिम्मेदारी सबकी बनती है। और गौ माता पॉलीथीन खा रही है जिससे कि उसकी मृत्यु हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद यह घटना है। इसको लेकर के जो भी व्यक्ति जिम्मेदारी पर है और वो अपने काम को सुचारू रूप से नहीं कर रहा है, उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। संजीत विश्वकर्मा जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपसे ये पूछना चाहता हूं कि गाय अगर झिल्ली खाती है, अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ खाने से जो दूध निकलेगी, कहीं ना कहीं शहर का वातावरण भी बिगड़ेगा और गाय की भी मृत्यु जो दर है वो बढ़ते जाएगी। गाय जो है सड़कों पर ना दिखते हुए विलुप्त की कगार पर नजर आएगी। क्या कहना चाहेंगे संजीत विश्वकर्मा जी? देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है जिसे आपने उठाया है अपने चैनल के माध्यम से। बहुत ही, मैं तो एटीवी न्यूज को मैं बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आपने जनता के सामने इस मुद्दे को लाया है। जहां तक कि एक प्रशासनिक अधिकारी इन सारे विषयों के लिए जवाबदार हैं, कहीं ना कहीं शासन में बैठी सत्ताधारी पार्टी भी इन बातों के लिए जिम्मेदार होती है कि जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण जिम्मेदारी से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर भी नजर बनाए रखना। अगर ये व्यवस्था में कहीं चूक हो रही है, कोई अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं या फिर काम नहीं कर रहे हैं, जैसा कि पिछली सरकार में भी आपने देखा था कि गौठानों के माध्यम से गौठान बनाकर जानवरों को सुरक्षित रखे जाने का एक ढोंग ढकोसला पूरे छत्तीसगढ़ में किया गया था, जो कि सफल नहीं हुआ। अभी आप ये कहते हैं कि गाय अगर पॉलिथीन खा रही है और उसके लिए प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ जवाबदार हैं, तो एक तरफ जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं को ठेकेदार भी बताती है, गाय को गौ माता के रूप में पूजती भी है, हम भी पूजते हैं, लेकिन जो ये गाय के साथ में जिस तरीके का व्यवहार मतलब प्रदेश भर में या फिर देश भर में देखने को मिलता है,
जो इस तरह के मतलब पॉलिथीन खा रहे हैं या फिर कचड़े में घूम घूम कर जो भी अपशिष्ट जो भी ऐसे खा रहे हैं, तो निश्चित है उनसे जो दूध उनसे जो निकलेगा वो उस पर भी कहीं ना कहीं असर होगा और लोगों के स्वास्थ्य पे भी फर्क पड़ेगा ही इसमें। तो इसमें भाजपा पर प्रशासन भी कहीं ना कहीं भाजपा पर आप बड़ा प्रश्न कर रहे हैं संजीत विश्वकर्मा जी। जैसे आपने कहा कि हिंदू धर्म के ठेकेदार भाजपा बनी हुई है और भाजपा जो है इस पर कतई कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। जयप्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे? ठेकेदार कह रहे हैं, हिंदू लोग जो है ठेकेदार बने हुए हैं, क्या कहना विश्वकर्मा चाहेंगे? जी को मैं जय श्री राम कहता हूं सबसे पहले तो। जय श्री राम। और पिछले सरकार में आप सबको ये मालूम है कि 13 करोड़ 65 लाख रुपए का गोठान घोटाला कांग्रेस की सरकार में हुआ था। कांग्रेसी ने गोठान के रूप में भ्रष्टाचार की इमारत बनाई थी पूरे छत्तीसगढ़ में। बताइए। बहुत भारी संख्या में उस समय अनियमितताएं देखने को मिली थी जाबो गोठान खोलबो पोल के माध्यम से। आवाज कट रही है शायद। चलिए ठीक है, अगर उनकी आवाज नहीं आ रही हो तो मैं इनके आंकड़े के ऊपर ही एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह अभी माननीय जी का नाम नहीं देख पाया हूं मैं, तो अगर उनका नाम थोड़ा सा जयप्रकाश जी है। हाँ, यादव जी ने जिस प्रकार से आंकड़े रखा कि कांग्रेस के समय में 1365 करोड़ का गौठानों पर खर्च किया गया, तो मैं उन आंकड़ों की बात नहीं करता कि अगर इनकी सरकार को अभी आए लगभग छत्तीसगढ़ में 1 साल हो गए, तो 1 साल में इन्होंने कौन सी कार्रवाई की? तो आप इन 1 सालों को देख रहे हैं, पिछले 5 साल के कांग्रेस को देख रहे हैं, उससे पहले 15 साल तो आपकी ही सरकार थी पूरे छत्तीसगढ़ में। तो आपने कौन सी कार्रवाई की कि जानवरों को सुरक्षित रखा जाए? गाय जो सड़कों पे घूम रही हैं, उनके साथ कभी एक्सीडेंट में बड़ी दुर्घटना हो जाती है, उसके साथ लोग भी घायल होते हैं, तो इस पे आप लोगों की क्या कार्रवाई रही, क्या रणनीति रही आप लोगों की? आप लोग तो अगर कांग्रेस की सरकार अगर सत्ता में थी तो आप लोग विपक्ष में भी थे, आप लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो इससे तो देखिए आप अपनी समय नहीं मिल पाया सरकार के पास अभी तो समय मिला है, इनका ये कहना था। पिछले बार भी डिबेट में ये कहना था कि हमें तो अभी तो हमें मिला है समय कि हम गाय के लिए कुछ सोचे और समझे। जैसे धान के लिए भी कल हमारा एक डिबेट था, उसमें भी धान के विषय में भी कहा कि हमारी सरकार तो अभी जो है अभी शपथ ली और अभी तो हमारी तैयारी और अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। बिल्कुल भाजपा को भी थोड़ा सा समय देना चाहिए। देखिए अभी का बात करते करते पिछले 3 बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही छत्तीसगढ़ में, और अभी की क्या बात करते हैं आप? पिछले 11 साल से लगभग केंद्र में आपकी सरकार है, आप एक साल हो गए, आप अभी बोलते क्या पूरी? संजीत जी ने जो कहा कि आप लोगों को विपक्ष में रहते कार्रवाई करनी चाहिए, तो मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देना चाहता हूं कि खोलबो गोठान जाबो पोल के माध्यम से हमने जनता के बीच में सच्चाई को सामने लाया। उसी का नतीजा 2023 में भाजपा की सरकार बनी, जनता ने जनादेश दिया है। आपको बता देना चाहता हूं कि गाय की जो दुर्गति और दुर्दशा गोठान के आड़ में हुआ था, उसको जो है जनता ने बदल दिया। कांग्रेस को सत्ता से दूर करके भारतीय जनता पार्टी को जनता ने तो बदल दिया है। जनता ने बदल, आपने क्या किया? संजीत जी पहले सुन लीजिए, उनकी बात तो सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ के अंदर आपको बोलने का मौका दिया जाए को लेकर आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपकी जानकारी दुरुस्त कर देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में गो अभ्यारण्य का प्रस्ताव जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, विष्णुदेव जी की सरकार ने स्वीकृत कर दिया, राशि स्वीकृत कर दी है और योजना बना रहे हैं। आपका भी सुझाव उसमें सादर आमंत्रित है कि आप भी सुझाव दीजिए, बहुत बेहतर ढंग से उसका क्रियान्वयन हो सके। अभी वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। यह भाजपा की सरकार का बड़ा कदम है कि आपने जैसा कि कहा हिंदुओं के ठेकेदार, हम कोई ठेकेदार नहीं है भैया, हम सनातन संस्कृति के वाहक हैं। और आपके अंदर भी यह भाव होना चाहिए कि जब हमने देखा कि विवेकानंद जी जब इस संसार में धराधाम में थे, तो विवेकानंद जी कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, विवेकानंद जी कहते थे। उस समय तो कोई भाजपा और कांग्रेस वाली बात नहीं थी। सनातन तो आदिकाल से रहा है और रहेगा। और हमारे वेद पुराण में गौ माता का दर्जा, गौ माता को दिया गया है, माता का दर्जा दिया गया है। और अगर हम गौ माता को रोटी खिलाते हैं तो पूरे 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। और हमको प्रातः काल, मैं आज खुद भी पूजा करके गौ माता का दर्शन करके इस डिबेट में आया हूं, हमको प्रातः काल गौ माता का दर्शन करना चाहिए। गौ माता के लिए अगर कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार से
किसी भी तरीके से अनियमितता करता है, भ्रष्टाचार करता है, पैसा खाता है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये एकदम तय बात है, एकदम सुनिश्चित करते हैं हम इस बात को आपके डिबेट के माध्यम से। किसी प्रकार की कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। उसी का नतीजा है कि प्रशासनिक कसावट के तहत भिलाई नगर निगम के आयुक्त ने भिलाई के गौठान में जाकर तफ्तीश दी और उसमें उन्होंने अपने भूल को सुधार करने का प्रयास किया। दुर्ग निगम में भी इस डिबेट के माध्यम से मैं दावा करता हूं कि वो अगर बात वहां तक जाएगी जरूर वो करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम जा करके कलेक्टर को ज्ञापन देंगे अखिल भारतीय यदुवंशम महासभा छत्तीसगढ़ द्वारा। और गोठान में जो अनियमितताएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं, उनके चारे की जो व्यवस्था नहीं है, और जो पॉलीथीन वाली जो स्थिति, पॉलीथीन खाने से जो मृत्यु हो रही है, उसको सुधार करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कृत संकल्पित हैं। जी, अब एक एक सवाल आप दोनों लोगों से है। यादव साहब, आपसे भी सवाल है और विश्वकर्मा जी आपसे भी सवाल है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि जब भी सरकारें आती हैं तो बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। पहला सवाल तो यादव जी से ये है कि जो लोग इस समिति में शामिल किए गए हैं, जैसे आयुक्त की अगर हम बात करें या अन्य लोगों की, जांच तो ये होनी चाहिए कि वो गौ भक्त है भी कि नहीं। अगर कोई अधिकारी गौ भक्त होगा, सुबह जो अपने कार्यालय जाएगा, गौ माता को रोटी खिला करके अगर जा रहा है, उनको मान रहा है, अगर वह व्यक्ति सिस्टम में होगा या आएगा, बहुत सारे गौ भक्त होंगे सिस्टम के अंदर, अगर उनको लाकर के अधिकारी बनाया जाए तो निश्चित तौर पर गायों की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। क्योंकि कोई भी गौ भक्त गाय की इतनी दुर्दशा देख नहीं सकता। जिसको गाय से कोई लगाव नहीं है, नौकरी कर रहा है, सैलरी मिल रही है, क्या मतलब है कोई मरे और कोई जिए, अपना तो वेतन मिल रहा है, उसमें कोई समस्या उनको नहीं खड़ी हो रही है। किसी व्यक्ति को अगर कहीं जो है भर्ती किया जा रहा है या उसका स्थानांतरण किया जा रहा है या उसको पदभार दिया जा रहा है, तो उस व्यक्ति की जांच पड़ताल तो ये हो ही जानी चाहिए कि क्या उसकी आस्था उसमें है या नहीं है। अगर आस्था नहीं है तो वो मजाक समझेगा, उस चीज को खिलवाड़ बना के रखा है। तो ऐसे अधिकारियों को क्या आप आने वाले समय में बदलेंगे या ये आवाज उठाएंगे कि सिर्फ गौ भक्त ही जो है वो अधिकारी बने और गायों के लिए, ताकि भोजन और चारे की चोरी नहीं कर पाए, जो उनके लिए जो पैसा आए उसकी चोरी नहीं कर पाए। क्योंकि जो गाय से जब लगाव नहीं है, कोई आस्था नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे अधिकारी चोरी जो है करेंगे, मानेंगे नहीं और बिल्कुल सुधार नहीं करेंगे। लेकिन जो गौ भक्त होगा, अगर कोई ऐसा अधिकारी आ जाता है, एक भी अधिकारी अगर ऐसा आ जाता है, बिल्कुल इसके खिलाफ आवाज उठाएगा और मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर हो सकता है। पहला तो सवाल आपसे यही है कि इसको लेकर के क्या ये पहल होनी चाहिए, और जो मैं सुझाव आपकी सरकार को आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूं, इस सुझाव से आप कितना सहमत हैं? जी देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपका जो सुझाव है वो सराहनीय है और स्वागत योग्य है। जो गौ भक्त होंगे उनको अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो निश्चित रूप से अच्छा काम होगा। परंतु भारत संविधान से चलता है और सर्वधर्म संभाव है। सभी धर्मों के लोग सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, तो जिसकी जो जिम्मेदारी तय हो जाती है, सुनिश्चित हो जाती है, उसको वो काम करना ही पड़ेगा। और अगर वो नहीं करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी, ये भी तय बात है। यहाँ पर सबसे पहले महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि केशव पंडित जी ने जो बात कही, उनकी बात का मैं तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि उनकी सोच और न्यूज चैनल के माध्यम से जो गौ माता के प्रति जो समर्पण के भाव को हम देख पा रहे हैं, ये बहुत ही वंदनीय प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। और ये प्रयास सरकार भी कर रही है। आने वाले समय में सरकार को भी सुझाव दिया जाएगा कि ये नई सरकार है, इस सरकार में भी इस प्रकार की व्यवस्था हो कि जैसे जो यदुवंशी समाज के, जो यादव समाज के जो अधिकारी हैं, वो उनका भाव ज्यादा जुड़ा होता है गौ माता के प्रति, उनको लीड करने की अवसर दिया जाए गौ माता के लिए। इस प्रकार की चीजें होंगी तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। बहरहाल एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जैसे कि एक एग्जाम हॉल होता है, उसमें जो ड्यूटी लगती है इन्विजिलेशन के लिए, वो प्रोफेसरों की ड्यूटी लगती है ना एग्जाम में। तो कोई स्टूडेंट से उसको प्रेम रहता है, किसी प्रोफेसर को, किसी स्टूडेंट से प्रोफेसर को प्रेम नहीं रहता है, खुन्नस भी रहता है, परंतु उसका इन्विजिलेशन का काम ईमानदारी से सबके लिए करना वो जिम्मेदारी रहती है। वैसा ही ये भी है, शासन में कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी विचार का हो, यहाँ धर्म का मतलब ही नहीं, धर्म को इसलिए मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, वो काम कर रहा है तो उसको अच्छे से करना ही पड़ेगा।
जी मैं धर्म को इसलिए नहीं जोड़ रहा हूं कि मैं पहले भी उदाहरण आपको एक बार दिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कलीम भारतीय जो गायों की सेवा कर रहे हैं, कई हजार उन्होंने गौशालाएं खुलवाई हैं, मुस्लिम होकर के गायों से बहुत प्रेम करते हैं। जीशान चौहान इसका उदाहरण है, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। यहाँ पर धर्म मैं की बात अब्दुल नहीं, वारसी जी यहाँ गायों पे से हमारे प्रेम किसी दुर्ग में को हो रहते हैं। सकता मैं है। आपको बता दूं तो केशव जो पंडित जिनको जी गायों से कि प्रेम है, मैंने केवल अधिकारी ये कहा है कि वो अधिकारियों को अगर रखा जाएगा जिनको उसमें बहुत ज्यादा आस्था है, ऐसे लोग जो गायों के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, अगर वो लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है चोरी रुकेगी और जो गायों का भोजन है वो उनको जो है पहुंचेगा समुचित। अच्छा, दूसरा सवाल अब संजीत विश्वकर्मा जी से है कि लगातार बातचीत होती है, आपने दिल्ली से लेकर गुजरात तक का सफर किया, ठीक भगवान कृष्ण की तरह अपने आप को जो है प्रमोट भी करवाया गया और किया गया, कहा गया कि ये तो हस्तिनापुर है, यहाँ तो हम युद्ध करेंगे ही करेंगे, लेकिन राज करने के लिए हम द्वारिका जाएंगे। ये ऐसे ऐसे उदाहरण जो है दिए गए। उसमें कृष्ण का अवतार भी घोषित किया गया अरविंद केजरीवाल जी को, पूरी तरह से बताया गया कि ये तो कृष्ण के अवतारी हैं, आने वाले समय में मथुरा का जो मुद्दा है वो हम ही तो उठाएंगे और हम ही मंदिर बनवाएंगे। ये भी उदाहरण प्रस्तुत किया गया। कृष्ण से इतना प्रेम है और शंकराचार्य से भी बहुत प्रेम है आपकी पार्टी का। मैं ये जानना चाहता हूं, शंकराचार्य ने तो साफ साफ कहा है अभी 10-12 दिन पहले कि जो गायों की तस्करी करते पकड़े जाएं उन्हें गोली मार दो, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, शास्त्रों में विधान है। तो कितना सहमत हैं? और अगर सहमत नहीं भी होते, मैं संवैधानिक दृष्टि से भी अगर बात करूं तो क्या गायों के लिए एक आवाज नहीं उठाना चाहिए था? कृष्ण का अवतार कैसा, और कृष्ण के अवतार को तो गायों से प्रेम बहुत ज्यादा होना चाहिए और उनके लिए तो एक आवाज सदन में उठनी ही चाहिए। और खास करके दिल्ली के अंदर, क्या अलग से दिल्ली के अंदर भी तो यही हालात है, हरियाणा में भी यही हालात है, आप पंजाब में हो वहां तो और ज्यादा बुरे हालात हैं। तो गायों को लेकर के कितना आप जो है संवेदनशील हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब बात की जाती है तो कृष्ण का अवतार जिसे प्रमोट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसका गायों से कोई प्रेम नहीं है। कैसा अवतार है? जी संजीत जी। जी, आप ये कैसे कह सकते हैं? आपके पास ऐसा कौन सा आंकड़ा या फिर कौन सी जानकारी आई हुई है जिसकी वजह से आपने कहा कि गायों के प्रति प्रेम नजर नहीं आता आपको? लेकिन रही बात की जब आपने बात कही है, नहीं, लेकिन आप बात सुन लीजिए, आपका प्रश्न मैंने सुना है तो आप बात सुन लीजिए कि अगर आपने ये प्रश्न किया ही है तो आप ये भी जान लें कि आज केंद्र में लगभग 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी इन गाय के विषयों पर लेकर, जहां पे गौ माता के विषयों को लेकर बहुत से बड़े बड़े बयानों पे समर्थन करती है कि इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको शायद जानकारी होनी चाहिए कि यही उत्तर प्रदेश में, जो कि देश की राजनीति का दशा दिशा तय करता है, आज उसी उत्तर प्रदेश के अंदर में आपके कई ऐसे बीफ कंपनियां हैं जिनको आपके बीजेपी के संरक्षण में चलाया जा रहा है, और बीजेपी के संरक्षण में ही चल रहा है। इस बात का प्रमाण इलेक्ट्रल बॉन्ड के दिए गए चंदों के माध्यम से भी हुआ है कि कई बीफ कंपनियां हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सीधे उनके अकाउंट में उत्तर प्रदेश में बूचड़खानों को योगी आदित्यनाथ जी आपकी सर आपकी बात को मैंने सुना है यादव जी, आप बात सुन लीजिए। अगर कोई बात प्रमाण के साथ आप बोलते हैं तो बहुत बेहतर लगता है। आप बिल्कुल, भाजपा पर देखिए मेरी बात में अगर कहीं कोई कमी है या फिर मैं बिना प्रमाण के बोल रहा हूँ, संजीत जी निराधार कैसे बोल सकते हैं आप? अगर बीफ कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया तो क्यों दिया? मैं आपसे सवाल करता हूं यादव जी, आप भी बताएं। आप कांग्रेस के शासन में ही पोषित किया गया था संजीत जी, आपको बंद कर देना चाहिए था। आप तो 11 साल से केंद्र में बैठे, आप बंद कर देते। आप सरकार बंद कर रही है। आप किस लालच में चला रहे हैं? आप किस लालच में चला रहे हैं? अब चलिए मैं आपको मैं बता दूं कि रही बात, देखिए यादव जी, आप बात सुन नहीं रहे, आप बात को मैं आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। ठीक है, नहीं आप नहीं सुन पा रहे, शायद आपको इस बात। दोनों लोगों को रोकता हूँ, दोनों लोगों को। संजीत जी ने जो सवाल उठाया वो वाजिब भी है कि आपकी सरकार में 10 गुना जो है बढ़ा भी है। इस चीज को कैसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं? भले ही सरकार का हाथ नहीं है, पार्टी का हाथ नहीं है, लेकिन आपको क्या इसको कम नहीं करना चाहिए था? प्रयास तो ये होना चाहिए था कि जो 25,000 टन, 25 लाख टन, 20 लाख टन जो जा रहा है गौमांस, जो भेजा जा रहा है, उसको कम करने की बजाय उसको तो बढ़ावा मिला है, वो 10 गुना हुआ है। ये भी तो आंकड़े सरकार के ही हैं। ये आंकड़े कहां से हैं? ये तो बाहर से नहीं लाते हैं। तो इनका जो सवाल है जी, सरकार के आंकड़े तो है ही हैं, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से इनके खातों में चंदे आए हैं उसका क्या जवाब है? मैं तो इसी बात का जवाब लेना चाहूंगा इनसे। अपने आप को गौवंश के, गौ माता का रक्षक जरूर बोले,
कोई दिक्कत नहीं है। हम तो गौ माता की सेवा हम करते भी हैं, हमें मालूम है कि कैसे गौ माता की सेवा की जाती है, लेकिन झूठा ढोंग हम नहीं दिखाते, झूठा ढोंग नहीं करते कि हम तो गौ रक्षक हम ही। आप ये बताइए कि एक तो बीफ कंपनियों से आप करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का चंदा लेते हैं आप, उसके बाद आप कहते हैं कि हम गायों के विषयों पे बहुत ही संवेदनशील हैं। कहां से आप किस विषय पर संवेदनशील है आप? जी जी बिल्कुल, आपसे आपके जो सवाल सही है वो ठीक है। जब आप वेतन दे सकते हो, कानून ला सकते हो दिल्ली के अंदर, जब आप मौलवियों के लिए आप वेतन की व्यवस्था आप कर सकते हो, पुजारियों की तो नहीं आप करते हैं। लेकिन वही सवाल है कि आप गायों से कैसा प्रेम है, कोई कानून नहीं ले आए, कोई योजना नहीं ले आए। आप वैसे तो आप 10,000 कम से कम योजनाएं तो एक योजना बताइए ना गाय के लिए, कैसा प्रेम। मैं तो आपके सरकार केजरीवाल जी की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो मानव इतिहास के 3000-4000 सालों में सबसे बड़ी पलटू राम पार्टी है। मानव इतिहास में सबसे बड़ी पलटू राम पार्टी अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी है। और जो कृष्ण का अवतार की बात है, तो कृष्ण का अवतार द्वापर में हुआ था और कलयुग में कली काल के रूप में होगा। कृष्ण का अंश प्रत्येक जीव में है, हम सब में भी है, हनु नायक जी में है, केशव जी में है, संजीत जी में है, मुझ में है, चराचर जगत के हर प्राणी में भगवान कृष्ण का अंश है। हमारे हृदय में भगवान है, परंतु कोई अवतार कृष्ण का नहीं हो सकता। और केजरीवाल जी अगर कृष्ण का अवतार अपने आप को बताते हैं, उसकी पार्टी बताती है, देखिए ये आप ये गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपको एक बात मैं रोकना चाहूंगा। मैं यादव जी थोड़ी बात ध्यान से सुन लें। पार्टी की क्या नीति और योजना है ये संजीत जी मुझे बताएं। केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने गौ माता के लिए क्या योजना निकाली है, क्या उनकी नीति है, नियत है, ये स्पष्ट करें संजीत जी। मैं आपसे आग्रह बिल्कुल अभी आपको सारी चीजें स्पष्ट करूंगा। जैसे हम आपको डंके की चोट में बोल रहे हैं कि हमने गौ अभ्यारण्य का प्रस्ताव पास किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बूचड़ खानों को बंद करने का काम किया है। मोदी जी एक गाय के बछड़े को जो है अपने बेडरूम में अपने भगवान के कक्ष में बहुत प्यार से सहलाते हुए दिखाई देते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक हमारी सरकार जो है गौ के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। ये संदेश भाजपा का है, परंतु आम आदमी पार्टी का कोई एक ऐसा उदाहरण आप प्रस्तुत कीजिए संजीत जी। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहता हूं, हम जनता जानना चाहती है कि केजरीवाल की पार्टी का क्या गौ प्रेम है और कृष्ण का अवतार कैसे बता रहे हैं अपने आप को, श्री कृष्ण जी का अवतार है क्या? यादव जी हमारे पास मात्र 3 मिनट बचे हैं। 3 मिनट में संजीत जी आप इनका जवाब दीजिए। आपका जो जवाब है वो वाजिब है, लेकिन आप इनकी जो बातें हैं उनको बातों को किस प्रकार क्लियर करेंगे? इनका ये कहना है उत्तर प्रदेश में हमने बंद किया। अगर 3 मिनट का समय है तो सबसे पहली बात तो आपका अगर प्रश्न पूरा हो चुका है तो मेरी बात जब हो तो कृपया बीच में रोके ना, आप पूरी जवाब सुने, ठीक है? और रही बात की अगर आपका प्रश्न और भी कुछ बचा हो तो यादव जी उनकी बात को क्लियर होने दीजिए। यादव जी उनकी बात को क्लियर होने बताइए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात कृष्ण का अवतार है केजरीवाल जी या फिर क्या है, ये तो हम तो नहीं ये ढोल पीट रहे हैं। लेकिन जैसा कि मोदी जी ने बताया था कि मुझे लगता है कि मैं तो अपनी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुआ, है ना, मुझे लगता है कि मैं अवतार पैदा हुआ हूं। जिस ढोंग को आपने पूरे देश भर में आपने ढोंग जो आप बात सुन लीजिए, अभी आप बात सुन लीजिए, अब ये गलत बात है। अब आप ये गलत बात है। आपके मोदी जी ने ही सीधे अपने मुंह से ही अपने मीडिया के सामने कहा है कि मुझे लगता है कि मेरा तो अवतार हुआ है। किस भाषा की बात करते हैं आप लोग? और रही बात की गौ रक्षक बूचड़, देखिए बात सुन लीजिए। अब आपने अपनी बात पूरी कंप्लीट कर ली है, बात सुनेंगे नहीं, आप अपनी बात करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। और आप सिर्फ एक गौ सेवा की बात करके आप पूरे देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? गौ सेवा का आप करने का, अपने आप को गौ सेवक बनाने का आप ढोंग करते हैं। अपने बेडरूम में एक बछड़े को रखकर आप कौन सा ढोंग दिखाना चाहते हैं? यहाँ पे लाखों की संख्या में गाय काटी जा रही है, बूचड़ खानों से लगातार कई भी रिपोर्ट आ रहे हैं। आप बीफ कंपनियों से डायरेक्ट आप चंदा लेते हैं और उसके बाद आप बोलते हैं कि आप गौ रक्षक हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह का बयान देने पर। आप हमसे देखिए यादव जी, संजीत जी, आप संजीत जी नहीं संजीत जी संजीत जी आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? अगर जगह जगह गाय कट रही है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? बात तो रख लूं। अब आप मुझसे देखिए, अब नायक जी आप मुझसे सीधे पूछेंगे कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है और ये पूरी बात करेंगे। मैं आधी अधूरी बात नहीं, मुझसे पूछेंगे तो मैं पूरी बात करूंगा। आम आदमी पार्टी हर स्तर पर दिखाएंगे। इस पर क्या लिखित में प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजेंगे बूचड़ खानों पर? यादव जी बिल्कुल
भेजिए इनको, इनको तो संजय भेजना जी चाहिए, के इनकी तो बातों को सरकार है, इनको रखकर ये किस मुंह से पत्र इन्हीं भेजेंगे? विचारों को रखकर क्या आप पत्र लिखेंगे प्रधानमंत्री जी को? और रही बात क्या कि वो आम आदमी जाएंगे? पार्टी की, आम आदमी पार्टी ने क्या किया है ये भी आप सुन लीजिए। मिलाहट जो है आप आम आदमी वो पार्टी इस ने बात क्या का किया है प्रमाण ये भी सुन लीजिए आप। खानों को बंद किया जा रहा है पूरे देश भर में। और देखिए जो ये गौ आपका हत्यारे डेटा, उनकी धुनाई आप भी ये हो डेटा रही है। क्लियर करिए, गौ जो हत्यारों इलेक्ट्रल को बॉन्ड में बख्शा माध्यम नहीं से जा रहा बड़ा है। खुलासा हुआ है, उसका क्या जवाब है आपके पास में? उनके ऊपर है सबसे ना? बड़ा और आम आदमी पार्टी ने क्या किया है ये भी आप तो सुन लीजिए, आप ये भी नहीं सुनना चाह रहे। मृत्युदंड का प्रावधान लाया गया है, ये भाजपा की सरकार में ही हुआ है, आपको ये भी बता देता हूँ। तो सबसे पहला मृत्युदंड तो आपके बीजेपी को ही होना चाहिए, क्योंकि आपने बुई कंपनियों से सीधे करोड़ों अरबों का चंदा लिया है आपने। ये आपके ऊपर कौन सा, आपके ऊपर कौन सी सजा हुई है? संजीत जी आप नहीं, संबंधित दीजिए यादव जी को, यादव जी इस पर जांच करवाएंगे, कार्रवाई करवाएंगे। यादव जी आप कार्रवाई करवाएंगे, ये प्रमाणित देंगे संजीत विश्वकर्मा जी? कार्रवाई करवाएंगे क्या? मैं ऐसे कई आंकड़े आपको दे सकता हूँ नायक जी जहाँ पे कार्रवाई हो रही है। मैं आपको आप गूगल में सर्च करिए, कई जगह पर कार्रवाई हुई है देश भर में, आपको मिल जाएगा। आप गूगल में सर्च करना हो, एक नहीं है, कई आंकड़े हैं। हाँ, मैं डंके की चोट पे आपसे कहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि गौ माता की सेवा के लिए हम दिखावे का आंकड़ा कुछ और होता है काम। संजीत विश्वकर्मा जी, आपको पहले जानकारी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आपको कुछ पता होता है नहीं, आप कुछ भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। देखिए संजीत जी जो आप कह रहे हैं, आपको सारा कुछ पता है तो आप अपनी जानकारी पहले दुरुस्त करके आइए। यादव जी इस तरह की भाषा आप जो बोल रहे हैं ना कि मुझे पता होता कुछ नहीं, तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड को झूठा मानते हैं क्या? आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, जिनके आदेश पर इलेक्टोरल बॉन्ड में बड़ा खुलासा हुआ, उसको आप झूठा बोलते हैं क्या? आप बोलिए इस चैनल के माध्यम से, क्या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो इलेक्टोरल बॉन्ड में खुलासा हुआ है वो बिल्कुल गलत है? आप बोल दीजिए इस चैनल के माध्यम से कि बीफ कंपनियों ने बीजेपी को चंदा नहीं दिया। आप बोलिए अपने मन से, जी आप बोलिए तो सही, आप बोलिए कि वो झूठा है। एक सेकंड ये जरूरी नहीं है। एक सेकंड यादव जी, एक सेकंड। आप क्यों, जरूरी क्यों नहीं है? आप अभी तो बोल रहे हैं कि बिना निराधार है, मैं तो पूरे प्रूफ के साथ आपको बोल रहा हूँ, जबकि आप तो पूरी तैयारी करके बैठे हैं। मैं तो बिना तैयारी के मैं आया, फिर भी आपको जो जानकारी है उसका जवाब दीजिए ना। जी ये विषय है ही नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड का अगर विषय होता है नहीं यादव जी। अरे विषय तो आप विषय दूसरी जगह ले जा रहे हैं। आप अगर विषय कहीं ले जाए तो फिर वो अलग विषय हो जाए, मैं ले जाऊं तो वो अलग विषय हो जाए, ये कैसे होगा? ये विषय केवल गाय पर चल रहा है, तो केवल गाय पर ही बात हो रही है सर, गाय पर ही बात हो रही है। और आम आदमी पार्टी ने गायों के लिए क्या किया है ये मैं बताना चाहता हूँ। बोलने को आम आदमी पार्टी के पास कुछ है ही नहीं, इसलिए विषयांतर क्यों नहीं है? आपको बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ना तो सत्ता में है ना तो विपक्ष में, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी लगातार रोड पे सड़कों पर घूम रही गायों के गले में। सुनिए मेरी बात सुनिए, आपको सच्चाई तो बर्दाश्त होती नहीं है, सच्चाई तो आपको बर्दाश्त होती नहीं। अब जवाब दे रहे हैं यादव जी, वो जवाब दे रहे हैं जी। यादव जी का वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। यादव जी थोड़ा वॉइस बढ़वाइए। संजीव जी कुछ बता रहे थे, संजीव जी कुछ बता रहे थे कि हमारी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। जी प्लीज कंटिन्यू बोलिए। देखिए क्या है कि आप देखो, सच्चाई अगर सुनना है तो थोड़ा सा धैर्य भी रखने की जरूरत है ना? तो अगर आप अपनी पूरी बात रखेंगे और मेरी बात को आधी अधूरी सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा ऐसे। अगर आपको पूरी बात, इतना सा अनुरोध रहेगा, विषय को डाइवर्ट मत कीजिए, कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड या उधर मत ले जाइए, गायों पर ही रहिए। नहीं तो आप ले जाएंगे तो निश्चित है कि हम भी ले जाएंगे ना सर, आप ले जाएंगे। अगर आप बूझड़ खानों की बात करेंगे हम तो ले जाएंगे। अब रही बात कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में, आप बात सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में ना तो सत्ता में है अभी ना विपक्ष में। आपको पता होगा कि दुर्ग के चूंकि मैं स्थानीय दुर्ग से निवासी हूं, आम आदमी पार्टी ने लगातार यह अभियान चलाया था, सड़कों पे घूम रही जानवरों के गले में हमने रेडियम का वो पट्टा लगाया था कि जिससे जो दुर्घटनाओं से बचत हो सके। अगर हम गोठानों पे हम वो सुविधा नहीं दिला सकते, हम तो अधिकारियों पे भी और इस शासन पर भी भरोसा नहीं करते। जनता भरोसा करती है, अपना काम अपनी जिम्मेदारी से किया कि हम उन जानवरों को सुरक्षित पहुंचाए। और रेडियम लगा देने से गौ सेवा नहीं हो जाती। आप देखिए जनता है, जनता तो कैसे होता है आप बताएं? आप बूचड़ खानों में भेजकर जानवर, गौ माता, वो एक तरफ गौ माता बोलते हैं, एक तरफ आप गायों को कटवाते हैं, है ना? आम आदमी पार्टी ने अभी तक गौ माता के लिए क्या व्यवस्था करें हम? आप बताएं। आप आज छोड़ दीजिए कुर्सी, आपसे नहीं समझ रही तो आप छोड़ दीजिए कुर्सी, हम आपको व्यवस्था करके दिखाते हैं। आप छोड़ दीजिए कुर्सी, हम व्यवस्था करके दिखाते हैं। आप जनता ने बिठाया कुर्सी पे, नहीं कुर्सी तो आप पे छूटती ही नहीं सर, छूटेगी भी नहीं। जयप्रकाश जी, संजीत जी कह रहे हैं कि देखिए गले में अगर रेडियम बना होगा तो इससे भी ये भी कहीं ना कहीं एक सेवा ही है, इसे क्यों नहीं दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छी पहल है। नहीं, इनके हिसाब से सेवा नहीं है फिर ये। कह रहे थे कि नहीं, दुर्ग जिला में हिंदूवादी संगठनों ने इसको शुरू किया था
और केजरीवाल जी अब की वो तो पार्टी ने देखिए, नकल करके उसको किया था, क्योंकि उन्होंने बहुत शुरू सस्ता किया, ये काम बढ़ा रहे है। हैं, लेकिन सेवा तो चलिए है ना। नकल ही सही, हमने मैं किया तो इसका भी सही। मैं स्वागत करता हूँ, किसी माध्यम हाँ से तो नकल ही बहुत सही, अच्छी हमने बात किया कर तो रहे सही, हो। आप लोग भी नकल आपकी कर लीजिए पार्टी कि हमने बहुत अच्छे करे ना अच्छे करे, स्कूल आप बनवाए लोग हैं, तो कर रहे हमने हो, ये अच्छी बात है। बहुत अच्छे हिंदुवादी संगठनों के हॉस्पिटल पहल बनवाए, कदमी आप लोग का भी आप इस नकल कर समर्थन लीजिए कर इस रहे चीज का। हो, ये बहुत अच्छी तो बात सरकारी है। स्कूल लगातार बंद करते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी है ना। नहीं बात नहीं, है। आप उन विषयों को डाइवर्ट मत कीजिए। संजीव जी देखिए, आप एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं, और दूसरा मैं मानता हूं कि आप प्रदेश की जिम्मेदारी है। विषय को डाइवर्ट अगर आप छोटे 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 भैया नेताओं की तरह करेंगे तो क्या है कि विषय थोड़ा सा अलग हो जाता है। अच्छा नहीं लगता है मुझे ये बार बार बोलते हुए, क्योंकि ये विषय केवल गाय पर है। मैं चाहता हूं गाय पर जो आपने अभी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। आपने जब बात गौमांस की तो मैंने बिल्कुल सवाल पूछा। देखिए यहाँ पर हम आंकड़ों के साथ बात करते हैं। आपको पता है जो नया बीएनएस आया है, बीएनएस में क्या है? बीएनएस में साफ है कि ऑडियो वीडियो विजुअल को साक्ष्य माना जाएगा। मतलब जो चीज आप यहाँ दे रहे हैं ना, वो एक स्टेटमेंट है आपका, और ये वीडियो अगर कल को कोई अगर कोर्ट में लगा दे तो मुकदमा तक हो जाएगा, चाहे हम हो, आप हो या बिल्कुल जयप्रकाश यादव बिल्कुल जी। होना चाहिए, अगर बिल्कुल नहीं, होना चाहिए। नहीं नहीं, उसको आप नहीं, आप होना नहीं चाहिए वाली मैं बात नहीं बोल रहा हूं ना, तो आपको गलत बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अब जो नया बीएनएस आया है उसके तहत एक चीज कि हम लोग जो चीज बोल रहे हैं वो एक तरह से प्रमाण हो जाता है, हमारा स्टेटमेंट हो जाता है। तो हमको ध्यान हर चीज का रखना है, पहला तो ये। दूसरा अनुरोध है आपसे भी और यादव जी से भी कि बस विषय को डाइवर्ट नहीं करें। अगर हम गौ माता की बात कर रहे हैं, उनके लिए क्या किया है, अगर इन आंकड़ों पर ही हम बातचीत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे उन्होंने कहा कि नहीं सेवा, तो मैंने वही सवाल उनसे कहा कि नहीं ये सेवा नहीं है तो क्या है भाई, सेवा तो है किसी माध्यम से अगर जी वो कर रहे बिल्कुल, हैं। आपने सही ये बात किसी कहा। संगठन ने शुरू किया है तो मैं दोनों लोगों की बात, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखिए चैनल ना तो किसी नेताओं के चंदे से मैं चला रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी का जो है यहाँ पर भरूं। मैं विषय उठा रहा हूँ वो जिन विषयों के लिए मुझे जाना जाता है और जिनके लिए मुझे जो विषय उठाए जाने चाहिए। मैं प्रशासन के भी खिलाफ हूं, अगर प्रशासन के खिलाफ नहीं उतरता वहां पर हमारा चैनल तो आज कार्यवाही नहीं होती, खबर का असर नहीं देखने को मिलता। हम केवल नेताओं के भरोसे नहीं बैठे हैं, राजनेता अपना काम कर रहे हैं, आपकी पार्टी अपना काम कर रही है, उनकी पार्टी अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम भी अपना काम कर रहे हैं। तो जहां गड़बड़े हैं, चीजें हैं, ठीक है। अब प्रशासन की तरफ से अगर ये कहा जाए, लेकिन विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, क्या विपक्ष में आप विपक्ष में ही है हर जगह, आप भी तो पक्ष में हैं, आप भी तो सत्ता में हैं। मेरा सवाल छत्तीसगढ़ को लेकर के बिल्कुल नहीं है। मैं सहमत हूं कि आप छत्तीसगढ़ में शायद बहुत बेहतर प्रयास आप कर रहे हैं और होना भी चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि भौगोलिक स्थिति जहां की जैसी होती है, वहां का खान पान विचार जैसा होता है, तो वहां का वातावरण भी वैसा ही होता है। और उस वातावरण में आप पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि गायों से प्रेम होगा, इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर दिल्ली और पंजाब को अगर हम देखें, क्या यहाँ पर आपकी सरकार है, क्या उन निर्दोष जीवों के लिए एक बिल नहीं आ जाना चाहिए, राज्य माता घोषित नहीं कर देना चाहिए, कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि जब कृष्ण को लेकर के अगर पार्टी आपकी चल रही है और भगवान कृष्ण की बातें करती है, तो उनको भगवान कृष्ण को असल जीवन में भी तो लाने की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आप इस बात से सहमत है मेरे सवाल से कि गायों के काटने के लिए राज्य सरकारें अगर कानून बना ले तो मजाल है कि कोई इस चीज को जो है कर पाएगा। आयात निर्यात वगैरह की जो चीजें होती हैं उनमें राज्य सरकार की, पुलिस का भी तो हाथ होता है, उनके कानूनों का भी तो हाथ होता है। मैं ये आपसे सीधा सा सवाल कर रहा हूँ, आप इधर उधर मत जाइए। चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं। आप ऐसा करेंगे, मेरा सवाल ये है कि आने वाले समय में क्या आप ऐसे कानून बनाने की पहल आप करेंगे, जो वो नहीं कर पाए हैं आप कर दीजिए, उसके लिए आपका समर्थन है, इनकार है, क्या है, वो मैं जानना चाहता हूँ जी। चलिए मैं आपको बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और रही चूंकि आपने जैसा बताया अभी कि हम जैसे जो लोग छुटभइये नेता होते हैं उनको कुछ खास विशेष जानकारी भी नहीं होती, तो मैं अपनी जानकारी फिलहाल जितनी है ना, एक छुटभइये नेता की तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश भर में लगभग, मैं आपको बता रहा हूं, आपने बोला है तो मैं जवाब आपको मैं देता हूं। मैं तो लगभग 22 से 23 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की समर्थित या भारतीय जनता पार्टी की इंडिपेंडेंट सरकार है। तो मेरा ये कहना है कि अगर एक तो आपकी केंद्र में भी सरकार है, आपको वहां से भी कोई रोक नहीं होगी। दूसरी बात कि आप लगभग 22 से 23 राज्यों में भी आपकी सरकार है। तो एक उदाहरण जहां पे कि आम आदमी पार्टी से आपने मांगने की प्रयास किया है, निश्चित बहुत बढ़िया प्रयास है। आम आदमी पार्टी लगातार जो कि हर विषय पर, हर फील्ड में, चाहे वो गौ रक्षा के मामले की बात हो, चाहे पंजाब के अंदर हो, चाहे दिल्ली के अंदर हो। अब दिल्ली के अंदर तो वैसे भी देखिए हमारा केंद्र शासित एक राज्य होने की वजह से बहुत से पावर हमारे सीज कर लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने लगातार हर फील्ड में बेहतरीन काम किया और बेहतरीन प्रदर्शन किया। मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से, जैसा कि आपने कहा कि इस चैनल पे बोला हुआ हर एक बात एक एविडेंस है, तो इस चैनल के माध्यम से ही मैं यहाँ पे बैठे माननीय यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि आपके लगभग 22 से 23 राज्यों में
भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की या तो फिर भारतीय जनता पार्टी की इंडिपेंडेंस सरकार है। तो आप लोग शुरुआत करें, गौ माता को एक तो राजकीय माता का एक तो दर्जा दिलवाएं, दूसरी बात की राजकीय गौ माता को पूरे देश का दर्जा दिलवाएं। इसमें मैं आपका भी स्वागत करूंगा, लेकिन दोहरा चरित्र बिल्कुल पेश करने की जरूरत नहीं है देश के सामने कि एक तरफ। देखिए यादव जी, बात सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ, आपकी बात मैं सुनता हूँ। प्लीज सुन लीजिए। केशव पंडित जी, देखिए आपने अभी मुझसे जवाब मांगा है तो मैं जवाब कंप्लीट हो रही है, इसमें डिबेट में भी नहीं हो पाएगी। संजय जी कंटिन्यू प्लीज, आप सुन लीजिए फिर। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि पूरे देश भर में, अच्छा आप लोग हमेशा हिंदुओं के संबंध में भी बात करते हैं, मैं विषय को चेंज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि गौ माता पे ही बात रखी जाने के लिए कहा गया है, तो मैं गौ माता पे ही कहना चाहता हूं कि आप लोग निर्णय लीजिए ना, आपको किसने रोक रखा है? आप लोगों उदाहरण पेश करिए देश के सामने कि आप लोग इस तरह का काम करेंगे, लेकिन आप एक तरफ बीफ कंपनियों से चंदा लेंगे, एक तरफ से फिर बोलेंगे गौ माता की पूजा करिए, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी, है ना? आप लोग उदाहरण दीजिए पूरे देश के सामने, आप लोगों को किसने रोक रखा, आपको किसने बांध रखा है? जी जयप्रकाश यादव जी, संजय साहब का जो सवाल है वो क्या आपको लगता नहीं कि वाजिब है? क्योंकि सवाल में तो इलेक्टोरल बॉन्ड में नाम आया है ना कि बीफ कंपनियों के द्वारा जो चंदा आया है वो मिला है या तो वापस लौटा दिया गया होता। पहला मेरा सवाल ये है जो वो करना चाह रहे थे। दूसरा ये है कि गौमांस को कम किया नहीं जा सकता था, और तीसरा आपके हाथ में सत्ता है, 11 साल आपको हो गए, भले ही यहाँ 11 महीने हो गए हों लेकिन वहां तो 11 साल हो गए, समय बहुत ज्यादा था, संख्या भी आपकी पूरी थी, राष्ट्रीय माता का दर्जा देने से कौन रोक रहा था? और शायद अगर वो आम आदमी पार्टी भी अगर नहीं आती तो आप ये फिर आज को कह सकते थे कि नहीं हमारा साथ नहीं दिया। साथ तो तब देती जब आप बिल पेश करते। भाई अगर आपको राष्ट्रभक्ति का गौभक्ति का प्रमाण देखना था तो बिल पेश करते और फिर आप देख लेते, फिर जो समर्थन आपका कर रहा होता फिर आपके पास अवसर भी होता और मौका भी और कहने के लिए एक साक्षी भी होता कि आपका किसने जो है कौन गौभक्त है कौन नहीं है। जी यादव साहब। विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना और उसको सिद्ध करना भी उसी की जिम्मेदारी है। जो आरोप लगाएगा उसी को सिद्ध करना है। अभी तक जो भी आरोप इन्होंने लगाए हैं कि गौ का बीफ का पैसा का चंदा लिया गया और ये तथ्यहीन है और इसका मैं खंडन करता हूं आपके एटीवी न्यूज के माध्यम से। पहली बात। दूसरी बात कि इनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि जहां पे भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर गौ के हित में कदम उठाए जाएं, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। और इस दिशा में आपको मैं अवगत भी करा दूं कि इस दिशा में पहले से ही प्रयास जारी हैं और काम किए जा रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ से हूं। छत्तीसगढ़ में हमने गौ वंश अभ्यारण्य के लिए और गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए जो है कदम उठाना शुरू कर दिया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो गौ हित में काम किए हैं वो सर्वविदित है, जग जाहिर है। और केजरीवाल जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि जब जब चुनाव आता है तब तब केजरीवाल जी को कृष्ण जी याद आते हैं, गौ माता याद आती हैं। अब केशव पंडित जी अब यहाँ पे क्या विषय चेंज नहीं? 40 रुपए केजरीवाल जी ने बोला 40 रुपए। अगर आप विषय चेंज करवा रहे हैं तो मैं चेंज करूंगा, फिर आपको तकलीफ होती है, फिर मुझे आप छुटभैया नेता कहते हैं। ये कौन सी हरकत है? ये कोई हरकत है? आप ये बताएं मुझे। अगर विषय चेंज होगा तो मैं भी इस तरह से बात करूंगा। उन्होंने चेंज ही नहीं किया, कोई विषय अलग बोला ही नहीं है ना, अलग। चलिए ठीक है, फिर मैं भी अभी बात करता हूँ अभी इनसे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अभी मुझे आप बोलने दीजिए। आपको सुनना यादव साहब, कोई आपका सवाल है, डालनी चाहिए। आपका कोई सवाल है तो आप उसको सीधे आप करें कि कोई सवाल आपका है तो मैं चाहता हूं कि कोई सवाल जो आपके मन में रह गया हो, आप चाहते हो कि नहीं। मेरा एक सवाल है, छोटा सा और साधारण सा सवाल है। क्या केजरीवाल जी पूरे देश में गौ माता के लिए यात्रा निकालेंगे? यादव जी आवाज क्लियर आ रही है ना? के लिए पूरे देश में यात्रा निकालेंगे? ठीक है संजीव जी। संजय जी चलिए, बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैंने तो आपसे इस चैनल के माध्यम से भी, जैसा कि ये लाइव शो चल रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एविडेंस है ये, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो भी एक नियम होता है, आप हर एक चीज के लिए आज के डेट में तो आपके पास हर प्रकार से बहुमत है, राज्य की सरकारों का भी बड़ा आपके पास एक समूह है, केंद्र में आपकी सत्ता है, तो निश्चित है कि आप जो काम करेंगे उसमें जो जनहित में होगा उसका समर्थन आम आदमी पार्टी 101% करेगी। मेरा सवाल इसी एक चैनल के माध्यम से, जैसा कि आपने हमारे केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मात्र 2 राज्यों में हमारी सरकार है, 2 राज्यों में हमने शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल पूरे विश्व में हमने अपना दिखा दिया कि आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल के लिए आपने दोनों राज्यों में मैं क्या बोल रहा हूँ सर, अभी विषय आप चेंज करते हैं तो मुझे करना पड़ता है। यादव जी बात सुनिए, गौ माता के संबंध में तो मैंने समर्थन कर दिया आपको,
मैंने तो बोला आपको कि आप वो दो लोग एक राज्यों में प्रॉपर जहाँ जो आपकी सरकार है, सर जी, वहाँ आपने क्या किया? सर जी, एक सवाल को बस बीच आप में थोड़ा सा मैं इसलिए बनाना नहीं नहीं, चाहता हूँ कि आप ताकि जो है बात सुनिए सर, पंडित जी, दर्शक केशव पंडित जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा केशव पंडित जी कि देखिए हम जैसे इसी में मेरे जोड़ रहा मेरे हूँ। प्रश्न को पूरा होने दीजिए। मैं इनसे एक प्रश्न छोटा सा करना चाहता हूँ चैनल के। 10 सेकंड आपके इसमें जोड़ देता हूँ। जो संजीत जी ने कहा कि मेरा मॉडल है स्वास्थ्य और जो है शिक्षा, इसको भी जनता ने पसंद किया है और हमें जनता ने वोट दिया है। जब आप कह रहे हैं कि गाय के मॉडल पर हमें जनता जिता रही है, तो उनके मॉडल पर उनको जनता वोट दे रही है, तो वोटर तो जो है उनको भी पसंद कर रहा है। कहीं ना कहीं वोटर ने उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी भी बना दिया है बहुत कम समय में, क्योंकि जहां 100 साल पुरानी पार्टी 2 राज्यों में है, वहीं जो है कांग्रेस पार्टी 10 साल पुरानी, सॉरी, आम आदमी पार्टी भी जो है इतनी कम उम्र की पार्टी, देश की पहली पार्टी है जो इतनी जगह पर उठ गई है। तो बेवकूफ अगर ये भी बनाते तो ज्यादा तो नहीं बना पाते। मान लीजिए कि दिल्ली में बनाया तो नहीं जा सकता यहाँ के वोटरों को, लेकिन पंजाब के अंदर जाकर के या फिर गुजरात के अंदर खास करके जहां पर पढ़े लिखे लोग हैं और ठीक ठाक लोग हैं, और वहीं से वो जीत करके इतने प्रतिशत में आते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बन जाते हैं। जी जी जी, एक बार आपका प्रश्न मैं सुन नहीं पाया था। जी, हनु नायक जी। वॉइस इज नॉट ऑडिबल। वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है शायद। यादव जी, अभी आवाज आ वॉइस रही आ है? रही है, बोलिए। अभी वॉइस आ रही वॉइस है। आ रही है। अभी जो दुर्ग और भिलाई की जो दिख रही है तस्वीरें, उसी पर हम बहस करें तो बेहतर रहेगा। दुर्ग और भिलाई को आप किस तरह देख रहे हैं? जो दुर्ग भिलाई में एक तरफ आपके ओर से परिवर्तन दिख रहा है, तो दूसरी ओर अपरिवर्तन होने में थोड़ा सा समय लगेगा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? दुर्ग और भिलाई पे ही आते हैं। भिलाई और दुर्ग में दोनों नगर निगम में, भिलाई नगर निगम भी कांग्रेस के पास में है और दुर्ग नगर निगम भी कांग्रेस के पास में है। और ये उदासीनता जो है नगर निगम के जिम्मेदारी में दिखाई दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, उसके माध्यम से जो हम काम करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं जहां जहां पर कांग्रेस की सत्ता है और वहां पर जो है उनके क्रियान्वयन में वो बाधा उत्पन्न करते हैं। ये जग जाहिर है, जनता भी इस बात को समझती है। हमारे स्थानीय वार्ड के पार्षद हों, उनको भी काम करने में कठिनाई होती है। और चूंकि महापौर दुर्ग नगर निगम में कांग्रेस के हैं, भिलाई में भी कांग्रेस के महापौर हैं, सभापति भी दोनों जगह कांग्रेस के हैं, और कांग्रेस जो है नगर निगम में बहुमत में है, तो उनके द्वारा MIC में प्रस्ताव लाना चाहिए और इन विषयों को समाधान करना चाहिए। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो है अल्पमत में है दोनों जगह पर। इसके कारण से भी ये स्थितियां जो है दिखाई दे रही हैं, और ये दुर्दशा और दुर्गति जो है ये जनता देख रही है। और आगामी जो अभी फरवरी में नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, मेरा पूरा विश्वास है जनता हमारा साथ देगी, और पूर्ण बहुमत में जब हम आएंगे तो इन विषयों को भी हम समाप्त कर देंगे। ये 2 नगर निगम पर आपने केंद्रित होकर बात जो कही है, उसी पर मैं ये बात कह रहा हूं। मैं फिर से आम आदमी पार्टी के हमारे साथी भाई संजीत विश्वकर्मा जी से ये कहना चाहता हूं कि आपने अभी तक दुर्ग और भिलाई नगर निगम में, चूंकि आप दुर्ग जिले से हैं, आपने गौ माता के दिशा में क्या प्रयास किया? क्या आपने कहीं ज्ञापन दिया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कोई सरकार को सरकार के हित में, मतलब गौ माता के हित में सरकार के संज्ञान में कोई विषय लाया है? क्या आप केजरीवाल जी जैसे कि एक वीडियो में धूप बत्ती दिखा रहे थे गौ माता को, और उनका गौ माता का प्रेम जाग गया? जब दिल्ली में वो चुनाव लड़े थे तो एक बनिया बन गए थे केजरीवाल जी, और कहीं चुनाव लड़े तो वो एक मैकेनिक बन गए थे, और अभी वो गौ भक्त बनने देखिए का क्या प्रयास है कर रहे हैं। यादव जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या आम है यादव आदमी जी, आप कुछ पार्टी कहते हैं में तो सुनने का भी क्यों नहीं है? वो हर बार एजेंडा आप कुछ कहते हैं तो सुनने का भी मदद रखिए आप। करना पड़ जाएगा। और आम आदमी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, और आम आदमी पार्टी के तरफ से आप यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपने गौ माता के हित में क्या क्या काम किया अपने जिले में? आप सुन लीजिए ना, इसका बड़े आप ही बोलते रहेंगे तो कहाँ? बताइए। एक मिनट यादव जी जी बताइए। आपको शायद पता होगा कि दुर्ग की सड़कों पर खुले में जो गौ माता के हित घूम में रही है, उनके गले में हमने रेडियम बांधने का कार्य लगातार। आप बात सुन लीजिए, जवाब सुनते नहीं आप, जवाब आप सुनते नहीं आप।
जवाब आप सुनते नहीं है, बोलिए, बड़ी बोलिए, दिक्कत तो जवाब ये आप है। सुनने के लिए बैठे हैं। यादव जी उनका बड़ी सुन लीजिए, यादव जी उनका सुन लीजिए। जी बताइए। जी और रही बात की संजीव आपने जी- पूछा कि कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि नहीं दिया, तो आम आदमी पार्टी ने, आपको पता होगा कि माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से भी हमने ज्ञापन दिया है इस विषय पे कि इस पर भी ध्यान दे। जो गौठानों का अक्सर लगातार ध्यान नहीं किया गया, जिनका देख रेख सही नहीं हुआ, वहां पे भी हमने काम करने के लिए निर्देशित किया। और रही बात की आप बार बार पे बात को घुमा कर ले जाते हैं कि केजरीवाल जी ऐसे वैसे, तो मोदी जी से बड़ा कोई ढोंगी नहीं है ना, उनके चेहरे को क्योंकि काउंटिंग भी नहीं है ना। तो प्लीज आपसे जनता रिक्वेस्ट का यही है कि अपमान आप कर रहे हैं विषयों पे बात जनता ने करें। उनको 3 आपसे बार रिक्वेस्ट यही है कि आप प्रधानमंत्री विषयों पे बनाया है। बात अगर करें। वो ढोंगी होते तो देखिए प्रधानमंत्री आपको नहीं बनाते। पूरे देश की जनता देख रही है, और केजरीवाल आप जो जी के बात जो करते हैं विषय है ना उस विषय पे तर्कहीन ना आप करें, बताइए। प्रत्याशियों है ना। की जो जमानत विषय जब्त है उस होती विषय है। को आप लोग देखिए। आपको मैं बता दूं कि यादव जी विश्वकर्मा जी तर्कहीन आपसे आप, निवेदन है, जो विषय उस विषय पे आइए। विषय जो है अभी हम बिल्कुल किस आपसे तरह भी मेरा सुधार निवेदन कर है नायक पाए, जी। जो गोठान जी, बनी हुई मेरा है किस यही तरह है। सुधार कर पाए। विधानसभा की कोई बैठक भी नहीं सुन एक सकते। बात अभी नरेंद्र मोदी जी के नायक जी, खिलाफ अभी यादव जी ने एक बात कही अभी। खिलाफ अगर आप करेंगे तो हम नहीं सुनेंगे। देखिए प्रलाप तो विषय कौन उस कर रहा है विषय ये पे तो दिख रहा रहिए। है। जो प्रलाप विषय कौन है कर रहा उस है ये विषय दिख को रहा है। देखिए। पर केंद्रित अब आप होइए। जो विषय है उस नायक विषय को जी देखिए। एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। आप अभी इन्होंने जवाब मांगा, जवाब सुनते हैं नहीं, जवाब तो सुनते हैं नहीं। चलिए, अगर आपको बोलिए, कोई बोलिए। इनकी बात सुननी है बोलिए तो फिर मैं विश्वकर्मा क्विट जी, कर देता हूं, आप आप इन्हीं बोलिए, की मैं बात सुन सुन रहा हूं। लीजिए। अभी आपने जी, बोला कि बोलिए। निगम में हमारी सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। तो आपसे मैं ये जानकारी लेना चाहता हूं कि चलिए निगम में कांग्रेस की सरकार है, तो आपका विधायक है यहाँ पे, आपका सांसद है यहाँ पे, आप लोगों ने क्या एक्शन लिया इसके ऊपर? आपके हमारे विधायक या और तो फिर हमारे किसी काम, सांसद एक ने मिनट मेरी बात कार्रवाई सुन लीजिए। करवाई है। अब आप प्रश्न पूरा होने नहीं देंगे, आप प्रश्न पूरा होने नहीं देंगे। पूरे बहुमत से आपके बोलिए, प्रदेश में सरकार है, आपको किसने रोका? अगर यहाँ का महापौर या यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं करता है तो आपने क्यों नहीं उन्हें संज्ञान में लिया? आपके केंद्र में भी अभी भी है गठबंधन के में, उसके बाद राज्य में पूरे बहुमत के साथ आपकी सरकार है। पूरे विधायक भी दुर्ग जिले में लगभग आपके भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक विधायक छोड़कर उस आपके सांसद हैं यहाँ पर। आपने इन गौ माताओं के रक्षा को लेकर आपने क्या कदम उठाए अभी तक? आप ये बताइए जनता को। आप ये बोलते हैं कि अंतिम उत्तर सुनते हैं यादव जी से, उसके बाद डिबेट को हम समाप्त करते हैं। यादव जी गौ अंतिम माता जो के इसी लिए प्रश्न है, मैं उत्तर इसी विषय पर जवाब आप चाहूंगा शांत कि रहिएगा। इनका विश्वकर्मा जी आप शांत रहिए। है। यादव जी बताइए। दलगत भावना से अंतिम- ऊपर उठकर सबको काम करने की आवश्यकता है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के संजीत विश्वकर्मा जी कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं गौ विरोधी कृत्य में। इनका जो अभी प्रश्न है वो इस बात का देखिए आप ये अपनी कमियां, अपनी चोरी छुपाने के लिए आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हम किसी के कृत्य के साथ शामिल होने वाले नहीं। हम तो कांग्रेस को भी नहीं छोड़ने वाले, आपको भी नहीं छोड़ने वाले। आप अपनी जिम्मेदारियों से ये बोल के बचते हैं कि निगम में आपकी सरकार नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। प्रदेश भर में आप इतने बहुमत से आपकी सरकार है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। बेजुबानों पर ध्यान दीजिए, गायों पर ध्यान दीजिए। बेजुबान मैं क्या गायों पर बोलता ध्यान हूँ, दीजिए। आपको प्रदेश में इतने बहुमत से आपको सरकार है, आपको तो शर्म आनी चाहिए। ऐसा बयान दे रहे हैं आप काम लोगों से करवा, आप निवेदन काम है, करवा नहीं सकते आप लोग। पशुओं पे ध्यान दीजिए। आप लोग बेजुबान पशुओं पे ध्यान दीजिए। आप लोग जो है बेजुबान पशु